में विधानसभा चुनावों का रंग नजर आ रहा है। वहीं हमीरपुर में ही नदौन विधानसभा क्षेत्र है, तो ये भी काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी बताया कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, बड्डा नाम है, और काफी सारी घोषणाएं मैंने सुनी सर। आपने अंदर बोला कि जो हमने कहा है वो हम करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस बारी, क्या यहाँ की जनता बदलने के मूड में है, बदलाव के मूड में नजर आई आपको? निश्चित तौर पर बदलाव तो पूरे प्रदेश में, और नदौन की जनता भी बदलाव के मूड में। बदलाव क्यों होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से कार्य किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि नदौन विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हमने किए, जैसे मेडिकल कॉलेज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हमने उसको स्वीकृत करवाया, वो बनकर तैयार हो रहा है, अगले साल वो शुरू हो जाएगा। मिनी सचिवालय है, धनेटा में कॉलेज है, ग्लोड वगैरह सब तहसील बनाई। इन सब दृष्टिकोण से हमने जो कार्य किया है, जनता ये जानती है, और जनता ये भी जानती है कि काम करने की क्षमता जिस विधायक में होगी उसी को चुनेगी। सुक्खू जी, जिस तरह से राजनीतिक तरीके से बात करें तो इस बारी काफी ज्यादा टिकटें आवंटन को लेकर बीजेपी में दरार देखने को मिली। आपको लगता है इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बीजेपी के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर वो तो बंदर बांट हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल साहब चुनाव लड़ना चाहते थे, वो पिछली बार दुर्भाग्यवश चुनाव हार गए। वो चाहते थे कि मैं एक चुनाव गरिमापूर्ण जीतकर जो मेरे पर हार का दाग है उसको मिटाया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी की भी उन्होंने नहीं सुनी, जिन्होंने बीजेपी को 1958 में लेकर पहली बार सत्ता में लाया था। तो कई ऐसी वारदातें हैं जिससे बीजेपी को जो और नेता है वो दुखी हुए। 16 एमएलओ को इनको टिकट काटना पड़ा। क्यों काटना पड़ा? ये तो इसका जवाब बीजेपी अच्छी तरह दे सकती है, क्योंकि जो सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती हो, वहाँ विधायकों के टिकट काटना कोई अनहोनी बात नहीं है। ये निश्चित है कि वो राज केंद्र से ही चल रहा था। एक और चीज सामने आई है कि जिस तरह से विरोधी सवाल उठा रहे हैं, खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कि इस बारी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कांग्रेस में क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। और उनका ये भी कहना है कि चुनावों में जरूरी है कि एक चेहरे पर जो है चुनाव लड़े। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री एमएलए से ही बनेगा। तो अगर जितने एमएलए हमारे जीत के आएंगे वो सब मुख्यमंत्री के चेहरे के ही रूप में पहचाने जाएंगे। फिर उन चेहरों के रूप में जिनको एमएलए का विश्वास होगा और हाई कमांड का विश्वास होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। पर ये एक बात तय है कि जो एमएलए होगा वही मुख्यमंत्री होगा। वीरभद्र जी काफी कद्दावर नेता रहे हैं हिमाचल की राजनीति में, ना देश की राजनीति में भी। उनके जाने के बाद कांग्रेस कितनी एकजुट अब नजर आती है? देखिए, वीरभद्र जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद 3 बाई इलेक्शन और एक पार्लियामेंट का इलेक्शन हमने जीता है। तो इसका मतलब कांग्रेस की विचारधारा में लोगों को विश्वास है। और इस दृष्टिकोण से जब अगला चुनाव होगा, जो अभी 12 नवंबर को वोट डालेंगे, आप हमसे मिलना। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बन चुका है और कांग्रेस ये चुनाव जीतेगी। साथ किसका मिलेगा, महिलाओं का, युवाओं का? नहीं, हमें तो समाज के सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, जिसमें महिलाएं हैं, बेरोजगार युवा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, दलित है, मजदूर है, किसान है, बागवान है, सबका साथ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से सारा ही वर्ग जो निराश पड़ा है, उसकी आशा की किरण कांग्रेस पार्टी है। कुछ कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो भविष्य वक्ता बताते हैं, हम तो पूर्ण मेजोरिटी की बात करते हैं। फिर भी कुछ एक नंबर आपने सोचा है? अच्छा, नंबर तो आपको 12 तारीख को बताएंगे, वोटिंग के अंतिम दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल, तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि निश्चित तौर पर बीजेपी से लोग परेशान हैं, और इस परेशानी के चलते ही जो है इस बार कांग्रेस बदलाव लेकर हिमाचल में आएगी। देखना ये होगा कि जनता इस बदलाव के हक में है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, नदौन।